उसके लिए आवश्यक है कि हम मन के विषय में जानें। हम विचारों को भर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि यही विचार हमारे आने वाला कल है। हमें शिकायतें तो सभी से रहती हैं। एक होता है चेतन मन और दूसरा होता है अवचेतन मन, और चेतन मन कार्य करता है हमारे अनुभवों के आधार पर। आपके विचार उसी प्रकार के हो जाएंगे। सारा खेल इन अनुभवों का है कि हर व्यक्ति के विचारों में भिन्नता होती है। उस आधार पर चेतन मन अपना बेस्ट विचार उसको दे रहा है, तो उसके मनस को लगता है कि मैंने तो सबसे बुद्धिमान विचार इसको दिए हैं। और अवचेतन मन को आप ईश्वर रूपी भी मान सकते हो। गांधी जी के 3 बंदरों वाला कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन आप लोग 3 बंदर पर ही अटक गए, उसको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। उसको 2 आधार पर समझा जा सकता है। भैया जी, हम किसी के भी बारे में जो विचार बनाते हैं वो कहाँ तक ठीक होते हैं? आपने जिस तरह का प्रश्न पूछा, उसके लिए आवश्यक है कि हम मन के विषय में जानें। पीछे हमने मन शरीर को बस छुआ था, लेकिन अब जरूरत है उसे समझने की। तो हमारे जीवन में आने वाली सारी चीजें ऐसे ही होती हैं जैसे हमने अपने मनस के अंदर विचार भरे हुए हैं। जाने अनजाने में हम विचारों को भर लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि यही विचार हमारे आने वाला कल है। हमें शिकायतें तो सभी से रहती हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते कि हमारे मनस के अंदर गंदगी भरी है। मनस के बारे में समझने के लिए हमें मन के दोनों भागों के बारे में पता होना चाहिए। मस्तिष्क के मनस के 2 भाग होते हैं। एक होता है चेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, और दूसरा होता है अवचेतन मन, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। पहले हम बात करते हैं चेतन मन की। तो हमारे पैदा होने से लेकर जीवन के अंत तक चेतन मन सक्रिय रूप से कार्य करता है। कार्य अवचेतन मन भी करता है, लेकिन आम जिंदगी में हम चेतन मन को ज्यादा सक्रिय रखते हैं। हमारा पढ़ाई लिखाई, कोई भी वस्तु हम याद रखते हैं, तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़ा, उल्टा सीधा बोलना, ये सभी चेतन मन से आते हैं। क्योंकि चेतन मन के अंदर शक्ति है तर्क वितर्क करने की, और चेतन मन कार्य करता है हमारे अनुभवों के आधार पर कि हमारे जीवन के अनुभव क्या हैं। उसके आधार पर चेतन मन कार्य करता है। आपके जीवन के, आपके द्वारा जो जो अनुभव देखे गए हैं, आपका चेतन मन उसी प्रकार का हो जाएगा। आपके विचार उसी प्रकार के हो जाएंगे। आप अच्छे लोगों से मिले, अच्छे विचार विमर्श किए, अच्छी जगह बैठे, अच्छी बातें की, तो आपके चेतन मन के अंदर अच्छी बातों के अनुभव होंगे। यहीं आप गलत संगत में बैठे, गलत लोगों से मिले, गलत जगह पर बैठे, आपके चेतन मन के अनुभव नकारात्मक होंगे, और विचार भी आपके फिर नकारात्मक ही होंगे। सारा खेल इन अनुभवों का है कि आपके जीवन के अनुभव कैसे हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति एक घर में रहता है और वो कभी घर से बाहर निकला ही नहीं। घर में 4 सदस्य हैं, तो उसके चेतन मन के अनुभव उन 4 सदस्यों की बातें, उन 4 सदस्यों का व्यवहार ही होगा। उसका चेतन मन उसी को दुनिया समझ के उन्हीं के आधार पर अपने अनुभव बना लेगा। और दूसरा व्यक्ति हजारों लोगों से मिला है, हजारों जगह पर गया है, हजार तरह की कठिनाइयों से निकला है, तो उसके चेतन मन के लिए वो अनुभव होंगे, और उन अनुभवों के आधार पर उसे विचार देगा। इसलिए आप पाते हैं
कि हर व्यक्ति के विचारों में भिन्नता होती है। वो भिन्नता आई कहां से? वो अनुभवों के आधार पर आई कि आपके जीवन के अनुभव कैसे हैं। इसमें गलत कुछ नहीं है कि हर इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझता है, समझेगा ही, क्योंकि उसके चेतन मन ने जो अनुभव किए हैं उस आधार पर चेतन मन अपना बेस्ट विचार उसको दे रहा है। तो उसके मनस को लगता है कि मैंने तो सबसे बुद्धिमान विचार इसको दिए हैं, इसलिए ये बुद्धिमान व्यक्ति है। आप ये सोचने की कतई भूल ना करें कि आप बुद्धिमान हैं। आपके विचार अनुभवों के आधार पर हैं और सभी इंसानों के विचार उनके जीवन के अनुभवों के आधार पर होते हैं। तो जो आपने सोचा वो सत्य ही हो, इसका कोई प्रमाणिकता नहीं है। आपने अगर सोचा कि सामने वाला इंसान इस तरीका का है, तो ये आपके अनुभवों के आधार पर निकला है। हो ना हो वो बाद की बात है। इसी कारण से लोग बात किए बिना एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उनके अनुभव संकेत देते हैं कि इससे बात मत कर। लेकिन वो संकेत सही है या गलत, ये आपको भी नहीं पता होता। आप तो उन्हीं को सत्य मानकर उन्हीं पर अनुसरण करते हैं। किसी को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, किसी को पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो जो विचार आते हैं, जिस भी तरीके के आते हैं, ये आपके अनुभवों के आधार पर है। ये आपने ही बनाए हैं, ऐसी जगह जाकर, ऐसे लोगों से मिलकर। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब अवचेतन मन की बात करें अगर हम, तो अवचेतन मन के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं है। ये तो तरंगे, आकृतियां और सिंबल पे कार्य करता है। आपके चेतन मन ने या आपके शरीर ने, या मैं कहूं तो शरीर की इंद्रियों ने जैसी तरंगे, जैसे संकेत, जैसी आकृतियां इस अवचेतन मन को दी, अवचेतन मन ईश्वर का आदेश मानकर उन्हीं का अनुसरण करने लगता है। और अवचेतन मन को आप ईश्वर रूपी भी मान सकते हो, क्योंकि उसके अंदर क्षमता है प्रकट करने की। जो आपने संकेत दिए, जो आकृतियां दी, उनको प्रकट करने की क्षमता है अवचेतन मन के अंदर। तो अगर आप इसे ईश्वर समान भी माने तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये ईश्वर किसको मानता है? आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन और आपकी इंद्रियों को ईश्वर मानता है कि इन्होंने जो संकेत आकृतियां दी, मुझे उन्हें पूरा करना है और हर हाल में पूरा करना है। ये कतई नहीं सोचता कि वो आकृतियां गलत है, वो सिंबल्स गलत है, वो तरंगे गलत हैं, सही हैं। ये बस आदेश मिलने पर उन्हें पूरा करने पे लग जाता है, क्योंकि इसके लिए तो वो ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का आदेश है। एक क्षण रुककर देखें कि आपका मनस किस तरह के तरंग देता है, आपके मनस के अंदर किस तरह के विचार चलते हैं। वही आपका जीवन है, ये मान ले। कोई ईर्ष्या करता है तो उसका जीवन आने वाला वही होगा। जिसके अंदर क्षमता है सब कुछ प्रकट करने की, वो आपके चेतन और इंद्रियों को ईश्वर माने हुआ है, और आपने उस चेतन मन में कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है। आपने गलत वलत विचार इकट्ठे किए हैं, आपने ईर्ष्या का भाव, दूसरे को दुख पहुंचाने के भाव इकट्ठे किए हैं। लेकिन आकृतियां तो उन्हीं विचारों की जा रही हैं अवचेतन मन के अंदर। तो ये मान के चले कि आप दूसरों के लिए नहीं सोच रहे, आप अपना जीवन ही ऐसा बना रहे हैं। अवचेतन मन को आपने कबाड़ से भरा हुआ है, और इतना कबाड़ कि वो फटने के लिए तैयार है। उसको पूरी तरह भर दिया है, वो भी नकारात्मक चीजों से। फिर वायरस तो डिटेक्ट होगा ही, डिप्रेशन तो आएगा ही। एक उदाहरण से समझाता हूं। महात्मा गांधी जी ने गांधी जी के 3 बंदरों वाला कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन आप लोग 3 बंदर पर ही अटक गए, उसको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। उसको 2 आधार पर समझा जा सकता है, एक कर्म के आधार पर और एक आध्यात्मिकता के आधार पर। गांधी जी के 3 बंदरों का कॉन्सेप्ट है
कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। ये वही चीजें हैं जिनके थ्रू कोई भी विचार आपके चेतन मन के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो अगर आप इन चीजों को रोक लें तो आपके चेतन मन के अंदर नकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक विचार जाएंगे ही नहीं, और चेतन मन अवचेतन मन को नकारात्मक तरंगे, नकारात्मक आकृति देगा ही नहीं। लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की इस बंदरों वाले कॉन्सेप्ट को।